कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और बात अपने देश की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा हम तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने बात अपने देश की रखा भी है कि जब बात अपने देश की होगी तभी हम कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे और जनता का, सरकार का और व्यक्ति विशेष लोगों का और हमारे राजनीतिक दलों का ध्यान इस मुद्दे की तरफ जरूर खींचेंगे, जो मुद्दा बहुत अहम है जनता के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी व्यवस्थाओं के लिए। यहाँ पर जो बात आज हम करने जा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है बाल मजदूरी की। हम तमाम तरह की बात करते हैं, बच्चों को पूजते हैं, कन्याओं को पूजते हैं, बच्चों को पूजते हैं नवरात्र के समय, क्योंकि बच्चे यहाँ पर देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। पर हमारी वो नीति, वो सोच कहाँ चली जाती है जब वही बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, वही बच्चे आपकी गाड़ी साफ करते हैं, वही बच्चे अखबार बांटते हैं, वही बच्चे आपके जूते साफ करते हैं और वही बच्चे आपकी भीख मांगते हैं। वो नीति, वो सोच, वो अपनापन, वो लगाव और वो संस्कृति कहाँ चली जाती है, ये बड़ा प्रश्न है। और ये बड़ा प्रश्न केवल यहां नहीं बल्कि इसको लेकर बाल अधिकारों पर समझौता भी हो चुका है संयुक्त राष्ट्र यूएन में, और इसके तहत नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं से समझौते भी हुए, और इसके अलावा यूएनसीआरसी के समझौते पर 194 जो नियम थे उन पर हस्ताक्षर भी हुए। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर दुनिया भर में 152 मिलियन बच्चे में से 78 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। और अगर यूनिसेफ के आंकड़े की बात करें हम, तो दुनिया भर के बाल मजदूरों में लगभग 12% बाल मजदूर भारत से आते हैं। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो उसके हिसाब से लगभग 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते और 78 लाख बच्चे मजबूरन यहाँ पर बाल मजदूरी करते हैं। कारण क्या है? कारण यहाँ पर है हमारे देश की व्यवस्थाएं। कारण क्या है? हमारे देश की सोच। कारण क्या है? हमारे देश की नीति। और नीति जहाँ पर खराब होती है वहाँ का परिणाम ऐसा ही आता है कि 12% बच्चे भारत के बाल मजदूरी में संलिप्त हैं। अब इसको संलिप्त कहेंगे या ढकेला गया है, बात तो एक ही है कि बच्चों का हो रहा शोषण। 1986 में कानून बनाया जाता है और कानून के मुताबिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी काम में लगाना और किसी खतरनाक रोजगार में लगाना अपराध है, जिसकी सजा 1 साल का कारावास भी है और 10 साल और 10,000 का जुर्माना भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 24 हमारे देश के नौनिहालों को वो अधिकार प्रदान करता है जिसके मुताबिक वो स्वच्छंद समाज में पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और अपना और अपने देश का दोनों का विकास भी कर सकते हैं। पर चूंकि समस्या हमारे देश में ये है कि हम चर्चाएं जरूर करते हैं तमाम बातों की, पर उन चर्चाओं पे यहाँ काम नहीं होता। आज जो मुद्दा उठाया है इसलिए उठाया है कि कानून हम बनाए हैं, व्यवस्था हम बनाए हैं, पर जब बात बाल मजदूरी की आती है तो तमाम जगहों पे आप देख सकते हैं कि बच्चे वहां काम कर रहे हैं। तमाम लोग अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए बच्चों को रखे हुए काम पर, कोई बच्चा उनके बच्चों की देखभाल कर रहा है तो कोई बच्चा वहां पर सफाई कर रहा है। कारण गरीबी, कारण अशिक्षा। ये वही बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, ये वही बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप साक्षर नहीं है, ये वही बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो क्या मानते हैं, क्या पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है? व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। बड़े बड़े स्कूलों में आप आरटीआई के तहत उनको शिक्षा दिला सकते हैं, और उसके लिए नियत और सोच रखनी पड़ेगी। माँ बाप सोचते हैं जब हम साक्षर नहीं हो तो बच्चों को क्या साक्षर कराएं। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बच्चों को बाल मजदूरी तरफ ना धकेलते हुए उनको शिक्षा की तरफ लेके जाते हैं, उनके अंदर शिक्षा की अलग जगाते हो, बताते हैं कि हाँ तुम भी पढ़ सकते हो और देश बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, और जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आप देख रहे हो तुम भी बन सकते हो। और उसके लिए यहाँ पर सोच डेवलप करनी पड़ेगी।
उसके लिए यहाँ पर आपको विचार डेवलप करना पड़ेगा, जो फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो बड़ा सूबा है और यहाँ पर भी हम लगातार देखते हैं जगह जगहों पर ट्रैफिक सिग्नलों पर बच्चे भीख मांगते हैं। और जानकारी के मुताबिक ये नेक्सिस है, एक गैंग है जहां पर बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है। और ये गैंग केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में संगठित रूप से काम कर रही है। काम इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चों के माध्यम से भीख मंगवाई जाती है। जब बच्चे रोते बिलखते किसी के पास पहुंचते हैं, किसी गाड़ी वाले के कांच साफ करने लगते हैं, तो निर्भीड होकर वो 5 या 10 रुपए उनको निकाल कर दे देता है। और यही भिक्षावृत्ति की स्थिति उन बच्चों को यहाँ पर एक संगठित गैंग के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि जो गैंग चलाने वाले वो जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य को, एक वयस्क पुरुष को भले ही लोग पैसा ना दें, पर अगर बच्चा भीख मांगता हुआ आएगा, रोता गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दीजिए, तो वहाँ पर लोग, क्योंकि हिंदुस्तान यहाँ द्रविड़ व्यवस्थाओं का देश है, भावनात्मक देश है, और यहाँ पर भाव हमेशा सामने आते हैं और एक द्रविड़ की भावना के तहत हम उसको पैसे दे देते हैं। और जब पैसे देते हैं वहीं से आपकी जो भिक्षावृत्ति भी बढ़ती है और बाल मजदूरी बढ़ती है, क्योंकि वो लोग भी बाल मजदूरी ही करवा रहे हैं एक संगठित गिरोह के तहत, एक संगठित सोच के तहत। इसलिए उनको नेक्सस कहा जाता है। और बाल मजदूरी जिसको लेकर हम लगातार कानून की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हम देख सकते हैं तमाम दुकानों पर हम देखते हैं कि बच्चे कप धुल रहे हैं, तमाम दुकानों पर देखते हैं बच्चे काम कर रहे हैं, तमाम दुकानों पर देखते हैं बच्चे सिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। कारण गरीबी, कारण अशिक्षा, पर सबसे बड़ा कारण है सोच, नीति। सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर अभियान चलाती है, सरकार सर्व साक्षरता मिशन को लेकर अभियान चलाती है, पर हमने देखा है तमाम तरह के सर्व साक्षरता मिशन की हवा निकल जाती है, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात करें या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें या तमाम जो राज्य हैं उनकी बात करें। यहाँ पर मैं किसी एक राज्य को कटघरे में नहीं खड़े करूंगा, यहाँ पर सभी जगह स्थिति वही है। कहीं पे बच्चा पानी बेचता नजर आता है, तो कहीं बच्चा गुटखा तंबाकू बेचता नजर आता है, कहीं बच्चा किसी दुकान पर कप धोता नजर आता है, तो कहीं बच्चा भीख मांगता नजर आता है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर समाज है तो जिम्मेदार यहाँ पर सरकारें भी हैं और तमाम वो लोग हैं, तमाम वो NGO हैं जो यहाँ पर लगातार काम तो करते हैं, बच्चों के नाम पर पैसा भी लेते हैं और फंडिंग भी कराते हैं, पर बच्चों की हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ और सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये मैं कोई बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक अंदाज है, ये स्पष्ट है। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर देखने को मिल जाएगी। जो मैं बात मैं बता रहा हूँ वो आपको किसी भी घर में जाके आप जाके देखेंगे तो वहाँ बच्चे आपको काम करते नजर आएंगे, छोटी छोटी दुकानों पर आपको नजर आ जाएंगी किस तरह से वहाँ पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। और यहाँ तक कि सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि बाल यौन शोषण भी हमारे देश में लगातार चलता जा रहा है। यहाँ तक कि बाल शोषण से जुड़ी हुई जो CD होती है वो भी लीक हो जाती है, उन पर रोक भी लगती है, कठोर सजा का प्रावधान भी है, पर उसके बावजूद भी लगातार बाल शोषण भी होता रहता है। बाल शोषण नहीं, बाल यौन शोषण भी होता रहता है। महत्वपूर्ण चर्चा है, इसीलिए इसको उठाना बहुत आवश्यक है। जब 12% हिस्सेदारी अकेले भारत की होगी पूरे विश्व समुदाय में, जहां पर बाल मजदूर 5 करोड़ से ऊपर है, ये 2011 का आंकड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से। अगर इस आंकड़े की बात करें तो हो सकता है ये आंकड़ा 8 से 9 करोड़ भी हो गया हो। शर्मनाक सोच के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सिस्टम, जिम्मेदार हम, या जिम्मेदार समाज, या सब जिम्मेदार है? यहाँ किसी एक की खामी नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी सबकी है। अगर यहाँ पर जिम्मेदारी NGOs की है तो यहाँ जिम्मेदारी समाज की भी है, क्योंकि समाज ही अगर इन बच्चों को बाल मजदूरी के लिए प्रेरित करता रहेगा, बाल मजदूरी उनसे कराएगा, तो बाल मजदूरी रोकेगा कौन? अगर सरकार भी इस पूरे मामले पर ढीला रवैया रखेगी तो रोकेगा कौन? अगर राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं उठाएंगे, इस अमर मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो रोकेगा कौन? रोकने के लिए तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम खबरनवीस तो यहाँ पर कोई भी मामला होता है तो उसकी तरफ ध्यान जरूर आकर्षित कराते हैं, और इसलिए हम समय समय पर अपने प्रोग्राम के माध्यम से तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनको उठाना बड़ा आवश्यक हो चुका है, और इसलिए यहाँ पर जरूरत भी आ चुकी है। हम नहीं सोचते कि बाल मजदूरी यहाँ क्यों होती है, बाल मजदूरी होती क्यों है, ये भी जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, केवल एक नेक्सेस नहीं बल्कि समाज का हर वो बिंदु जिम्मेदार है, हर वो स्तर जिम्मेदार है जो बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास नहीं करता और बाल मजदूरी को लगातार बढ़ाता है। अब यहाँ पर पैसा देने वाले भी यहाँ पर जिम्मेदार है, भिक्षावृत्ति रोकने वाले जो रोक नहीं पा रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो भिक्षा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो बच्चों से काम करा रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो बच्चों से गुटखा पान सिगरेट खरीद रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो देख रहे हैं कि वहां पर बच्चा का प्लेट बर्तन धो रहा है और वहां पर चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनकी आंखें मूंदी हुई हैं समाज को उस व्यवस्था को देखते हुए जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य, जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश का आने वाले समय में आधार है, वो आधार का प्लेट धो रहा है और भीख मांग रहा है। तो जिम्मेदार यहाँ तमाम सभी लोग हैं। इस कार्यक्रम में केवल बात यहाँ पर आधार की नहीं है बल्कि जिम्मेदारी की है और एहसास की है। जब तक आप एहसास नहीं करें किसी नीति को लेकर तब तक उस नीति में बदलाव नहीं हो सकता है और वो नीति लगातार अमर बनी रहती है। और इसलिए हमारे देश में बाल मजदूरी अमर मुद्दों में से एक है। बाल श्रम को रोकने के लिए प्रयास तो करते हैं, 1986 में बनाया हुआ नियम है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 भी है जो आपके अधिकार को आपको देखता है, पर अधिकारों के लिए काम करेगा कौन, अधिकारों के लिए यहाँ जुड़ाव कौन करेगा और उसके लिए आंदोलन कौन करेगा, कौन उन बच्चों को व्यवस्था के तहत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, कौन वो भिक्षा मांगते हुए भीख मांगते हुए बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाते हुए शिक्षा के लिए प्रावधान क्यों नहीं करेगा, कौन करेगा। विचार नहीं है, विचार बिल्कुल है, नीतियां भी है, योजनाएं भी है, पर योजनाओं तक पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमको लोग बनाने पड़ेंगे, हमको ऐसे फ्रंटियर्स, हमको ऐसे आंदोलनकारी और हमको ऐसे क्रांतिकारी लोग बनाने पड़ेंगे, ऐसे लोग क्रांतिकारी लोग रखने पड़ेंगे सिस्टम में, व्यवस्थाओं में, सरकार में, जो इस तरह की नीतियों पर काम करे और एक संगठित रूप से जिस तरह से बाल मजदूरी हो रही है, भीख मांगी जा रही है, नेक्सिस काम कर रहा है, उसी तरह संगठित रूप से वो इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास भी करे। क्योंकि प्रयास यहाँ पर एक आदमी का नहीं है, यहाँ प्रयास सबका होना पड़ेगा और तब ये व्यवस्था सुधरेगी। यहाँ पर व्यवस्था सुधारने के लिए केवल सोचना नहीं है बल्कि इस पर हमें काम करना पड़ेगा और ये काम करने के लिए तमाम तरह के संगठन आगे आते हैं और हम देखते हैं उन संगठनों के माध्यम से बच्चों के बीच जो जाते हैं साक्षरता ही फैलाते हैं, पर एक नियमित बात करना, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखा तमाम तरह के संगठन जाते हैं, बच्चों को टॉफ़ी भी देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, उनको कपड़े भी देते हैं, मिठाइयाँ भी देते हैं, उनके साथ दिवाली भी मनाते हैं, उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, उनके साथ होली मनाते हैं, पर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। जब आप स्लम एरिया में जाएंगे, वहाँ से मिठाई बांटेंगे, उनको पेन से रबड़ कटर देंगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे कि हाँ, अगर स्लम में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में अगर हम उनको अंदर अलग जगह कर उनको सरकारी स्कूल में, अब तो तमाम तरह की सुविधाएं सरकारी स्कूल में भी हैं, प्राइवेट स्कूल में भी आरटीआई के तहत अधिकार है आपको पढ़ने का, निःशुल्क पढ़ाई के वहाँ व्यवस्था है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर उस व्यवस्था में लेकर आएंगे, केवल मिठाई देकर, केक कटवा कर और होली के रंग उनको लगाकर, उनको खुशी से भरकर हम केवल अपने आप को शांत करके, अपने आप को संतुष्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। पर अगर व्यवस्था को वास्तव में सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि केवल दिवाली और होली ना मनाएं बल्कि उन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके आएँ और जब उनके अंदर शिक्षा की अलग जगेगी, जब वो पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कि बिना साक्षरता के अच्छाई बुराई को जानना संभव नहीं है, वो भी हमारे देश में जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत उतना नहीं जितना होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आपको नजर आ जाएंगे तमाम ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगती महिलाएं और भीख मांगते बच्चे। ये व्यवस्था है हमारी देश की, ये कुरीति है, वो तो आपको यहाँ पर विचार करना है। पर हमें तो यही पता है कि हमारे देश की व्यवस्थाओं पर एक कलंक है। क्योंकि कलंक मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमारा संविधान बच्चों को अधिकार देता है, हमारे देश का कानून बना हुआ है जो बाल श्रम के विरुद्ध है, और उसके बावजूद अगर संगठित रूप से भीख मांगी जा रही है, संगठित रूप से भिक्षावृत्ति हो रही है, संगठित रूप से बाल मजदूरी कराई जा रही है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिम्मेदार सिस्टम भी है, सरकार भी है, समाज भी है और शायद हम जैसे लोग भी हैं जो इस मुद्दे को उतना आंदोलित रूप से नहीं उठा पाते जितना उठना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं महज केवल यहाँ पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ बल्कि मैं व्यवस्थाओं में बदलाव चाहता हूँ। क्योंकि जो आंकड़े यूनिसेफ के हैं या जो आंकड़े यहाँ पर हमारे देश के हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि 2021 में कोरोना काल में दुनिया भर में लगभग 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम की चपेट में आ गए क्योंकि उनके माँ बाप चले गए, उनके माँ बाप मर गए। जब किसी परिवार का मुखिया
चला जाता है तो बच्चों को जीने के लिए मजबूरी है, वो शिक्षा देखेंगे कि अपना पेट भरेंगे। तो उस समय उनको पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो बचता है पेट भरना। और पेट भरने के लिए वो अपने आप को उस मजदूरी व्यवस्था में ले आते हैं जिसके लिए ना उनका संविधान उनको इजाज़त देता है और ना कानून इजाज़त देता है। और हम अगर सब कुछ देखते हुए भी इन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं या इन चीज़ों को हम भूल रहे हैं, जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं, तो अगर जितना बच्चा जिम्मेदार है, जितना बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार हैं, जितना सिस्टम जिम्मेदार है, तो उतने जिम्मेदार हम भी हैं। समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए, बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा को हटाने के लिए हम सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ पर संगठित रूप से भीख मांगी जा रही है, संगठित रूप से यहाँ पर काम कराया जा रहा है, लोग बच्चों को अपने घर में काम के लिए रखे हैं, अपने बच्चे संभालने के लिए भी और खान पान परसने के लिए भी, अपने साथ ले जाने के लिए भी और सामान लाने के लिए भी। इस तरह की सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी बच्चे को रखते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा भी किसी का बच्चा है, किसी की औलाद है, उसको भी किसी माँ ने जन्म दिया है। अगर उसके माँ बाप नहीं है, अगर मजबूर है पैसे की खातिर, गरीबी खातिर आपके पास आने के लिए, तो उससे काम तो मत कराइए। और काम करा भी रहे हैं तो कम से कम शिक्षा में तो भेजिए। अगर उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं, तो उसको साथ शिक्षा भी दीजिए, कि शिक्षा भी वही अस्त्र है जिसके माध्यम से लोग समझ सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज बात अपने देश के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकारों को भी, दलों को भी, समाज को भी, तमाम संगठनों को भी, कि यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करिए, जुड़ाव करिए और जो अमर हो चुका मुद्दा बाल मजदूरी का है, इस पर काम करिए, इसको हटाइए। क्योंकि हमारे देश के नौनिहाल अगर बाल मजदूरी में लगे रहेंगे तो आज जो भारत, जिसकी 60% आबादी युवा है, संगठित है, मजबूत है, जिसके कारण चीन जैसे देश को भी अपने यहाँ 3 बच्चे पैदा करने का कानून बनाना पड़ गया है, क्योंकि भारत उससे कहीं आगे है युवा शक्ति के बारे में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी युवा शक्ति बनी रहे और आगे जाकर हमारे बच्चे हमारे देश के आधार बने, हमारे देश के विकास की एक परिकल्पना बने और उसकी मजबूत आधारशिला बने, तो उसके लिए बच्चों को बाल मजदूरी नहीं बल्कि उनको शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाएं। ये वही बच्चे हैं जो बच्चों ने इतिहास लिखा है। हमारे देश की संस्कृति तमाम व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाती है और हमारे देश की संस्कृति में तमाम बच्चों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं जो देखने योग्य हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो शिक्षा के लिए नदी पार करके जाते थे, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने बहुत गरीबी में अपनी शिक्षा पूरी की है और इतिहास रचा है देश में। तो मौका दीजिए, बाल मजदूरी को दूर करने के लिए काम कीजिए। और कम से कम अगर कोई बाल मजदूर आपको नजर आ रहा है, कोई बच्चा मजदूरी करता नजर आ रहा है, तो आंख मत मूंदिए, कम से कम उसकी सोच को देखते हुए, उसकी अपनी नियति को देखते हुए उसके लिए एक कदम उठाइए। और कदम अगर उठाएंगे, प्रत्येक नागरिक अगर कदम उठाएगा, तो बाल मजदूरी भी कम होगी, हटेगी भी और एक स्वस्थ भारत का सपना साकार भी होगा। उस सपने में जहाँ पर बाल यानी बच्चे मजदूरी के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए आगे आएंगे, शिक्षा के लिए आगे आएंगे और देश का नाम पूरे विश्व समुदाय में ऊंचा करेंगे। तो आज के इस नमस्कार, फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।